नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल जोशी और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज कुछ ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। हम जिंदगी में कितना सक्सेस होने वाले हैं यह हमारी आदतों पर निर्भर करता है। अगर हमें अच्छी आदतें होगी, अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होगी तो हम सफल होंगे। वहीं पर अगर बुरी आदतें होंगी तो हम सफलता से दूर चले जाएंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो आपको लाइफ में नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 10 बुरी आदतें बताने वाला हूं जो आपको लाइफ में कभी नहीं करनी है। सिर्फ कड़ी मेहनत करके सफलता नहीं पाई जा सकती। सिर्फ कड़ी मेहनत करके सफलता नहीं पाई जा सकती। सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ उन बुरी आदतों से भी बचना होगा जो आपको सफल होने से रोकती है। सफल लोग सिर्फ लंबे समय तक काम नहीं करते, बल्कि वो उन बुरी आदतों से बचते हैं जो पीछे की ओर खींचती है। क्या आपके पास एक सफल व्यक्ति की आदतें हैं? जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो सुबह करें ये काम। ये 10 आदतें आपको जो छोड़नी हैं वो सुबह से ही स्टार्ट करें। अब बात करते हैं, सफल व्यक्ति कभी किसी बात की जिद नहीं करते। ओके, सफल व्यक्ति कभी किसी बात कर जिद नहीं करते, वह अपने वचन पर अड़े रहते हैं। ठीक है, वह हमेशा अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। रास्तों की रुकावटों की वजह से रास्ता नहीं बदलते। अगर आप भी सक्सेस लोगों की तरह सफलता पाना चाहते हैं तो सफल होने के लिए आपको इन 10 आदतों को छोड़ना पड़ेगा। पहली आदत, दूसरों को दोष देना। कुछ लोग अपने द्वारा की गई गलती की वजह या तो अपने दोस्त पर या अपने परिवार के किसी सदस्य को बताते हैं, जबकि वास्तव में वो गलती उसी इंसान ने की होती है जो दूसरों को दोष देता है। इस आदत की वजह से जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम अपने आप की बजाय किसी और को दोष देते हैं और सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने, क्योंकि हमें क्या होता है कि दूसरों की बुराई करने में बहुत मज़ा आता है और सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया ये सोचते हैं, तो इस सवाल का हम बदल भी सकते हैं। इस सवाल को हम बदल सकते हैं और अपनी गलती मान सकते हैं कि इससे हम सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। इससे हमें गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा और हम दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे। दूसरी जो बात याद रखने वाली है वो है झूठे वादे करना। देखिए, आप कितने भी वादे करते हैं, राइट, कुछ भी बोलते किसी को, तो आप झूठे वादे करना बंद कर दीजिए, क्योंकि झूठे वादे जब आप बंद कर देंगे तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सक्सेस आने लग जाएगी। ठीक है, अब झूठे वादे करना कैसे होता है? अगर आप झूठे खाली वादे करते हैं तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। भले आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, इससे आपकी छवि पर बुरा असर पड़ता है। जब कोई आपसे कहे कि वह ऐसा करेगा और वह नहीं करता, तो शायद फिर आप उसे वैसा करने के लिए नहीं कहेंगे। यही बात आप पर भी लागू होती है। अपनी ज़िंदगी को गंभीरता से लेते हुए खाली वादे करने से बचें। अब जो कुछ हैं ये किसी से वादा करें तो उसे पूरा करना आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, तभी लोग आप में विश्वास करेंगे। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सही समय का इंतज़ार करना। सही समय का इंतज़ार करना अच्छी बात है, लेकिन यह बात हर काम और हर जगह लागू नहीं होती। अक्सर आलसी लोग जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं, जो हमें काम करना है उसका मैं परफेक्ट टाइम आने का इंतज़ार करूंगा। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा, हम एक दिन तैयार होंगे, अभी मेरे पास इस काम के लिए समय नहीं है। ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर सही समय आने का हम इंतज़ार करते हैं या इच्छा रखते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से हम वह सभी मौके खो देते हैं जिसमें हमारा काम हो सकता था। यह बहुत बुरी आदत है। हमें हमेशा अपना काम समय पर करना चाहिए। आज का काम आज करो और अभी का अभी करो। हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर ही ज़िंदगी जियो। चौथा पॉइंट है, सिर्फ बातें करना, अमल नहीं करना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ बातें करते हैं, अमल किसी बात पर नहीं करते हैं या उस बात पर गौर नहीं करते हैं। कई बार हमारे पास कुछ योजनाएं होती हैं और हम सोचते हैं कि मैं जल्दी ही ऐसा करूँगा, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम उन काम को करने की तारीख हमेशा आगे बढ़ा देते हैं, लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते, लेकिन
उसके रास्ते पर चलने के लिए खुद को स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसा सिर्फ हम आलस्य की वजह से करते हैं। लक्ष्य पाने के लिए आपको क्या करना है, कितने व्यक्ति चाहिए, कितना पैसा चाहिए, यह सब सोचने के बाद ही आपको अगले दिन उस काम पर शुरू हो जाना चाहिए। अब 5वां पॉइंट है काम में विलंब करना या काम में देरी करना। क्या आपने कभी अपने घर का साफ सफाई किया है पूरा दिन? अगर किया है लेकिन शाम को आपके दिमाग में ये आया होगा, आज मैंने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ऐसा तब होता है जब हम काम तो करते हैं लेकिन काम करने के लिए बहुत समय लगा देते हैं। हम काम में विलंब करते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। ऐसा अक्सर हम जानबूझकर करते हैं। यह बहुत गंदी आदत है जिससे हमें बचना चाहिए। इससे बचने के लिए आप अपने काम के लिए अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। छठा जो पॉइंट है वो है दूसरों से खुद की तुलना करना। अब दूसरों से खुद की तुलना करना कितना महंगा पड़ता है वो मैं बताता हूँ। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों से अपने आप की तुलना करते रहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे अध्याय 1 की तुलना अध्याय 20 से करना, जो कभी समान नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए टाइगर श्रॉफ का खुद की तुलना सलमान खान से करना गलत होगा, क्योंकि वह अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया है जबकि सलमान खान काफ़ी समय से यहाँ है। कहते हैं कि तुलना खुशी का चोर है। यह बात सच भी है। खुद को दूसरों से कम पार करके आप कभी खुश नहीं रह पाओगे और ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाओगे। 7वां पॉइंट है खुद पर संदेह करना, खुद पर शक करना। केवल बुरी आदत नहीं बल्कि बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है। अक्सर ऐसा करने वाले लोग सफलता के करीब होने के बावजूद भी सफलता से दूर चले जाते हैं। अगर आप अब तक सफल नहीं हैं तो खुद पर यकीन नहीं करते हैं। इसलिए संदेश जैसे कि अपने आप में डर पैदा होता है और डर हमें स्थिर रखता है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इस बुरी आदत से बचने के लिए आपको अपना सबसे बड़ा प्रशंसक बनना होगा। आपको वही व्यक्ति बनना है जो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हो। खुद पर विश्वास बनाए रखना और जो होगा वो देखा जाएगा। भले ही आपसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, आप फिर भी कोशिश करोगे तो एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट के ऊपर, अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करना। चतुर लोग जानते हैं कि उनकी सफलता के लिए उनके स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वह एक निश्चित समय के अनुसार काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। आप भी अपने काम के लिए एक निश्चित समय निकालकर काम कर सकते हैं और सुबह या शाम को कहीं घूमने जा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी दैनिक दिनचर्या में बेकार से बर्बाद होने वाले 1-2 घंटों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आराम देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 8वां पॉइंट रातों रात सफल होना चाहना। लोग क्या करते हैं कि रातों रात सफलता पाना एक कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हम रातों रात सफल हो जाएं। यदि आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कठिन मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि भले ही मुझे महीने या सालों क्यों ना लग जाए, मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा। निश्चय कर लिया, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। 10वां है सीखना बंद कर देना। कोई भी व्यक्ति एक बार दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता। बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बनने के लिए उसे हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि 99 साल की उम्र में भी आप सब कुछ नहीं जान पाएंगे, तब भी आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी रहेगा। लेकिन 20 वर्ष के व्यक्ति की तुलना में काफ़ी अधिक समझ होगी। आपको हमेशा किताबें अखबार पढ़ते रहना चाहिए। आप हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखेंगे और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे और आपको काम में और भी अधिक सफलता दिलाने के लिए आपकी मदद करेगा। अब हम बात करेंगे इन सब बातों के ऊपर क्या निष्कर्ष निकल के आता है। इस वीडियो में मैंने आपसे 10 बुरी आदतों के बारे में बताया है जिसको हमें रोकना है, क्योंकि वही हमारी सफलता की सबसे बड़ी जड़ है जो हमें असफलता तक ले जाती है। मुझे यकीन है अगर आप आज ही इन बुरी आदतों को बदल दोगे तो आपका कल भी बदल जाएगा। अगर आप अपनी 10 बुरी आदतें बदलते हो तो ना सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आप इंसान बन जाओगे और सारी दुनिया आपका गुणगान गाएगी।